हम यहाँ अपनी मांगों को लेके यहाँ के प्रशासन से अपनी बात रखने के लिए आए, अपना संवैधानिक अधिकार प्रोटेक्ट करने आए। वो कभी संभव जब आप लोग कर जाओ। पहुंचे हैं और एसएसपी ऑफिस का घेराव कर रहा है। क्या है? देखिए, पिछले गत दिनों दो बड़ी घटनाएं घटी। एक शांतर शाह की दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव लावारिस फेंक दिया गया। एक वसीम की मौत हुई सोलपुर गाड़ा के। शांतर शाह में अभी भी अपराधी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। बड़े अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। वसीम के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भाई चंद्रशेखर जी ने ये तय किया था कि 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा न्याय दिलाने के लिए। आज उसी दिशा के में चलते हुए आज हम लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी भी हैं, उनके द्वारा यहाँ उपस्थित होकर लोगों को इकट्ठा किया गया। सब लोगों ने काम किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी की दलित की बेटी की हत्या करके उसे सड़क पर ना फेंका जाए, किसी वसीम की दर्दनाक मौत ना हो। इसके चलते हम यहाँ पर प्रशासन को आगाह करने के लिए आए और जब तक बैठे हैं, जब तक कोई ऐसी मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं होती जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की राह खुले, कोई वसीम दोबारा नसीम और तस्लीम को वसीम ना बनाया जाए और किसी दलित की बेटी को बलात्कार के बाद हत्या करके सड़क पर ना फेंका जाए। अगर पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती तो आगे का क्या आंदोलन फिर होगा, बड़ा आंदोलन होगा। बैठे हैं अभी, उसके बाद भाई चंद्रशेखर जी जो तय करेंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार इस बात को समझ लेगी कि अगर समझ में नहीं आया तो हम उनके ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनके दिमाग में कोई गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल दें। किसी गरीब पीड़ित के साथ न्याय सरकार को करना पड़ेगा और अब हरिद्वार में ये गुंडाई चलेगी नहीं। देखिए भाई, जैसा भी चंद्रशेखर जी ने कहा कि ये धर्म नगरी है, यहाँ अगर किसी पर भी अपराध होगा, किसी के साथ भी, किसी पीड़ित, किसी भी दलित के साथ, मजलूम के साथ, किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय होगा, उस पर हम यहाँ लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे वो आवाज़ संसद में उठानी हो, चाहे वो आवाज़ विधानसभा में उठानी हो। अब गरीब मजलूम को अब सताने नहीं दिया जाएगा सरकार को। इसकी चेतावनी आज देने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। पक्ष में खड़ी हो जाए, जब पुलिस और प्रशासन आरोपियों का हमदर्द बन जाए, जब गरीबों के आंसू बहते रहे और उन आंसुओं को पूछने वाला कोई ना हो, तो मेरे जैसे संविधान को मानने वाले और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले आदमी की जिम्मेदारी बैठती है, मेरे हर एक साथी की जिम्मेदारी बैठती है, देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी बैठती है जो संविधान में विश्वास रखता है कि वो जुल्म के खिलाफ बगावत करे, अपनी आवाज को बुलंद करे। हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। आज पहली बार सड़क पे नहीं हूँ, लंबे समय से सड़कों की राजनीति कर रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो इस काम को नहीं छोड़ सकता जिस काम से लोगों के आंसू पूछने का हमने किया है। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि हमारी बेटी जो है, जो शांतर शाह की थी, जिसका रेप करके हत्या कर दी गई और अभी तक सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, प्लस
वसीम के परिवार के साथ जो जुल्म हुआ, वसीम के साथ जो जुल्म हुआ, झूठे मुकदमे लग के जिस तरह से उनको डराने काम किया, वो झूठे मुकदमे वापिस हो और FIR दर्ज होके और कार्रवाई हो जिन लोगों ने अपराध किया। मैं ये नहीं कहता कि किसने अपराध किया, मैं उसके नाम को खोलना नहीं चाहता, ना मुझे जानकारी। मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस FIR दर्ज करे और FIR के बाद जांच करा दे, वो निष्पक्ष जांच कराए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने अपराध किया है, नहीं किया किसी ने, तो उसको बरी कर दे, और अगर अपराध जिसने किया हो फिर उसका बचाव ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था से, पुलिस से लोगों का भरोसा हट जाएगा, सरकारों के विवेक से लोगों का भरोसा हट जाएगा। ये नहीं हटना चाहिए। तो हरिद्वार से अगर जुल्म होगा, हरिद्वार हमारी पवित्र धरती है, इस जुल्म को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा घर है, मेरा जिला है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब लोग यहीं पैदा हुए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह की हिंसा यहाँ से हो रही है कमजोरों के खिलाफ, मजलूम के खिलाफ, उस पर हम लोग ठोस एक्शन लें। मैं आपको विश्वास दिला, पार्लियामेंट में भी ये विषय उठेगा और असेंबली में मेरे भाई उमेश कुमार जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक है, वो इस मामले को असेंबली में जोर से उठाएंगे और हम दोनों भाई और हमारे नेता महक सिंह जी और हमारा संगठन पूरा एडी चोटी का जोर लगा देगा। किसान यूनियन के साथी हमारे साथ है कि इन परिवारों को न्याय मिले और ये हिंसा जो है आगे किसी वसीम, नसीम, समीम के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। ये हिंसा, ये अन्याय, ये अत्याचार, ये जुल्म जाति बंद हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े से बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार। पहले भी आए थे आप, लेकिन